हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट टू माय चैनल। आज के लेक्चर में मैं आपको पीएचपी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का जो सॉफ्टवेयर है जैम सर्वर कैसे इंस्टॉल करते हैं। 12th साइंस आईटी में वी हैव फिफ्थ चैप्टर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। उसमें पीएचपी के प्रोग्राम्स आपको करने हैं, बट कंपेयर टू एचटीएमएल अगर आप देखोगे एचटीएमएल के लिए हमें एक ब्राउजर लगेगा। ब्राउजर की फाइल हम लोग डबल क्लिक करेंगे, डॉट एचटीएमएल से सेव करके एग्जीक्यूशन हो जाता है। सो दैट्स अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, जहाँ पे आपके पीसी के ही ब्राउजर को यूज करके डबल क्लिक करके आप डायरेक्टली एग्जीक्यूशन करते हो। बट पीएचपी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है तो एक सेपरेट सर्वर हमें डाउनलोड करना पड़ता है, जिस सर्वर का नाम है जैम सर्वर। वैसे तो वैम सर्वर भी हम लोग कर सकते हैं डाउनलोड, बट अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक आई एम गोइंग टू शो यू जैम का इंस्टॉलेशन। जब आप लोग जैम का इंस्टॉलेशन करोगे तो आपको नेट पे जाना है, इंटरनेट पे जाना है और आपको जैम सर्च करना है। देखो लैब में जब आप प्रैक्टिकल करोगे, प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए, तो आपको ये जैम डाउनलोडेड मिलेगा। आपको सिर्फ उसे यूटिलाइज कैसे करना है, प्रैक्टिकल्स के टाइम पे इनिशियलाइज कैसे करना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो जैम की ऑफिशियल जो वेबसाइट है apacheFriends.org, उस वेबसाइट पे जाके आप लोग जैम सर्वर डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे वेबसाइट पे आने के बाद डाउनलोड्स में जाओगे और डाउनलोड्स में जाने के बाद, क्योंकि मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बीट की है, मैं कोई भी एक वर्जन पीएचपी का डाउनलोड कर लूंगा अकॉर्डिंग टू द 64 बीट। सो अभी मैं एक वर्जन डाउनलोड कर रहा हूँ, दैट इज 64 बीट 144 MB साइज है। तो आप कोई भी इसमें से एक पर्टिकुलर सिलेक्शन कर सकते हो सेटअप फाइल का। अभी पर्टिकुलर सेटअप फाइल डाउनलोड होगी। वंस इट इज गेटिंग डाउनलोडेड, फिर हम लोग इंस्टॉलेशन के लिए वेट करेंगे। ओके, सो राइट नाउ द डाउनलोड विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे देखो डाउनलोड स्टार्ट हुआ है, जैम्प विंडोज x64 एंड द वर्जन 8.0। सो वंस दिस पर्टिकुलर फाइल इज गेटिंग डाउनलोडेड, एक प्रोग्राम रेडी करके रखते तब तक नोटपैड में, हाउ पीएचपी प्रोग्राम इज गोइंग टू बी डिक्लेयर्ड। ओके, सो मैं नोटपैड ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे भी हम लोग नोटपैड के थ्रू ही कोडिंग करेंगे। सो पीएचपी के कोड के लिए विल गो फॉर द नोटपैड। नाउ इन अ नोटपैड I will take a fresh window. Okay, and let us have first basic program in PHP. So I'm going to use HTML, full structure of HTML. Okay, head, title is web page. I'm going to give title clothes, then head clothes, body clothes, body beginning, then एक heading ले लेता हूँ मैं, for we to understand कि जब web page run होगा through server side क्या डिस्प्ले आएगा। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर PHP first program. Okay, PHP first program, then H1 close, and now we are going to start PHP का डिक्लेरेशन। सो PHP के डिक्लेरेशन के लिए आपको यहाँ पे एंगल ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क एंड PHP, दिस इज अ बिगिनिंग। जैसे आप PHP का कोड टाइप करोगे, आपको बिगिनिंग में दिस पर्टिकुलर कोडिंग यू नीड टू स्टार्ट विद। और आपको कोई भी मैसेज प्रिंट करना है स्क्रीन पे, वेब पेज पे, तो यू आर गोइंग टू यूज इको। सो यहाँ पे मैंने इको कीवर्ड यूज किया है और इको में हम मैसेज टाइप करेंगे। आई एम गोइंग टू टाइप अ मैसेज, वेलकम टू माय फर्स्ट PHP कोड। ओके, ये स्टेटमेंट मैंने लिखा। अभी यहाँ पे कंप्लीट कैसे करोगे PHP को, क्वेश्चन मार्क एंड एंगल ब्रैकेट। देन क्योंकि आपने पूरा प्रोग्राम HTML कॉन्टेक्स्ट स्ट्रक्चर में लिखा है, यू आर गोइंग टू सेव दिस फाइल अकॉर्डिंगली। Now we'll again go back and check whether our file is downloaded or not, completed or not. So it is about to complete within 6 to 5 seconds. About 145 MB size is there. So it depends upon your internet connection speed. तो वंस इट इज डन, हम लोग फाइल ओपन करेंगे और इंस्टॉलेशन पार्ट देखेंगे। बिकॉज इन अ टेक्स्ट बुक दे हैव गिवन यू इंस्टॉलेशन पार्ट, बट इन लेबोरेटरी जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए जाओगे, आपको जैम्प इंस्टॉल्ड किया हुआ ही सिस्टम मिलेगा। सो आपको उस टाइम पे इंस्टॉलेशन करने की जरूरत नहीं रहेगी। ओके, इफ यू गेट दिस स्किल सेट, डेफिनेटली प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको दो स्किल सेट मिलेंगे। अगर दो स्किल सेट में से आपको कोई भी एक करना है, अगर आपने PHP ऑप्ट किया, तो आपको जैम सर्वर लगेगा। सो यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ सेटअप फाइल जो डाउनलोड्स में आई है, उसको डबल क्लिक करूंगा मैं। डबल क्लिक करने के बाद विल वेट फॉर द पॉपअप,
सिस्टम पॉपअप करेगी इंस्टॉलर डॉट ई के परमिशन के लिए, तो यस करना है. वंस यू डू दिस यस, गो टू द डेस्कटॉप एंड वेट फॉर द इंस्टॉलेशन. अभी जैसे इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा, देर आर सम मैसेजेस, जस्ट डू इट ओके, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर यूजर अकाउंट कंट्रोल क्राइटेरियाज के हिसाब से जैम का इंस्टॉलेशन सी ड्राइव में हो रहा है, मिसिंग विद सम परमिशंस और डीएक्टिवेट विद यूएससी. सो ये मैसेज आपको स्टार्टिंग में आता है, तो ओके करना है इसको. ओके करने के बाद आप नेक्स्ट करोगे सेटअप विजार्ड में जाने के बाद, एंड बाय डिफॉल्ट कुछ मेन्यूज ऑन रहेंगे, दैट यू कीप इट ऑन विदाउट डिस्टर्बिंग दैट. सी ड्राइव में आपका जैम का एक फोल्डर जनरेट होगा जहां से हमें आगे का फर्दर प्रोसीडिंग करना है, प्रोग्राम सेव करने से लेके एग्जीक्यूशन तक का जो फंडामेंटल है मैं आपको बताऊंगा. सो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सी जैम करके फोल्डर जनरेट होगा. नेक्स्ट करना है आपको, यस लैंग्वेज इंग्लिश रखना है आपको, एंड नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, एंड देन यू नीड टू वेट टिल द इंस्टॉलेशन इज गेटिंग कंप्लीटेड. नाउ प्रोग्राम को डॉट एच से सेव नहीं कर पाओगे आप लोग, क्योंकि पीएचपी की फाइल का एक्सटेंशन डॉट पीएचपी होता है. अभी तक आपने जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम्स किए, एचटीएमएल के प्रोग्राम्स सेव किए, वो प्रोग्राम्स आपने सेव किए विथ डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन. But when you want to save the PHP file, the extension is .php. Please remember this, .php is the extension. और फाइल्स आप लोग डेस्कटॉप पे, सी ड्राइव पे, डी ड्राइव पे कहीं पे भी नहीं रखोगे. आपको इसी जैम सर्वर के फोल्डर में, जो कि सी ड्राइव में अभी क्रिएट हो रहा है, उसमें आपको सेव करना है उस फाइल को. ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जैम्प इंस्टॉलेशन कैसे करना है. जैम्प इंस्टॉलेशन का नॉलेज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दे रहा हूँ, बट आपको लैब में जैम्प इंस्टॉल्ड मिलेगा. फिर उसको एक्टिवेट कैसे करते हैं, उसका कंट्रोल पैनल कैसे यूज करते हैं, ऑल दिस स्टफ आई एम गोइंग टू शो यू. सो इट टेक्स टाइम. देन इफ यू सी द स्ट्रक्चर में पीएचपी की जो सिंटैक्स का डिक्लेरेशन है, वो बॉडी टैग के अंदर ही मैंने किया है. एक हेडिंग टैग लिया है. हेडिंग टैग नॉर्मली एचटीएमएल का ही पार्ट आता है. सिर्फ जो पीएचपी का सिंटैक्स है, जहाँ पे मुझे प्रिंटिंग करना है इको में, दैट स्टेटमेंट आई हैव रिटन, वेलकम टू माय फर्स्ट पीएचपी कोड. तो ये प्रोग्राम हम लोग सर्वर के थ्रू रन करेंगे. द बेस्ट पार्ट इज, प्रोग्राम जो सेव किया हुआ रहेगा, दैट विल नॉट बी डायरेक्टली एक्सेस बाय एनीबडी, क्योंकि आप अपने सर्वर के फोल्डर में इस प्रोग्राम को क्या कर रहे हो, सेव करके रख रहे हो. सो यू पीपल विल कम टू नो कि कैसे इस पर्टिकुलर फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग. So let us wait for that installation getting completed, and it won't take much time. अगर आपका इंटरनेट स्पीड अच्छा है, इंस्टॉलेशन के टाइम पे फाइल्स अनपैक बहुत फास्ट होता है, सो दैट टाइम विल बी रिड्यूस्ड. अगर आपका नेट बहुत स्लो है, यू नीड टू इवन वेट फॉर द इंस्टॉलेशन फॉर टू गेट कंप्लीटेड. अगर आपको प्रैक्टिस करना है घर पे लैपटॉप पे एंड ऑल, यू कैन गेट दिस पर्टिकुलर फाइल डाउनलोडेड फ्रॉम द अपाचे वेबसाइट. ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करने का एक बेनिफिट होता है, क्योंकि बहुत सारे जो फ्री साइट्स है वहाँ पे जाके हम लोग जब डाउनलोड्स करते हैं, उस फाइल में मैलवेयर अटैच होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो मोस्टली क्या होता है, हम लोग सॉफ्टवेयर को ट्रस्ट करते हैं, एक्नॉलेजमेंट देते हैं, प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, कुछ फ्री सॉफ्टवेयर के साथ अटैकर इंटेंशंस के हिसाब से मैलवेयर अटैच करके आपके सिस्टम में भेजा जाता है. दैट केयर यू नीड टू टेक, बिकॉज यूज़र ज़्यादा सोचता नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, यूज़र ज़्यादा सोचता नहीं है मैलिशियस कंटेंट के बारे में. दे ट्रस्ट एवरीथिंग एक्चुअली, इवन दो फ्री फाइल्स आर देयर, तो ट्रस्टेड फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाती है. फिर हमारे सिस्टम में एक बार वो कैप्चर हो गई, इट विल रिमेन फॉर अ लॉन्गर टाइम इन अ persistent mechanism. Okay, so it is about to complete. Just let this particular part gets completed, and we'll start executing this particular file by saving this particular program in C drive. जब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपको मैं बता दूंगा कि सी ड्राइव पे एग्जैक्टली फोल्डर कैसे दिखेगा. आपको फोल्डर में भी सब फोल्डर्स है, जिस फोल्डर में आपको ये पर्टिकुलर फाइल रखना है डॉट पीएचपी वाला, और रन करते वक्त आपको कैसे रन करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ. बिकॉज दिस वीडियो विल गिव अ मोर इनसाइट अबाउट किस तरीके से वीडियोज एग्जीक्यूट करना है, किस तरीके से वीडियो को समझना है, अंडरस्टैंडिंग करना है पीएचपी टॉपिक को. इसके बाद और एक प्रोग्राम हम लोग करेंगे इनटू द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन पीएचपी के प्रोग्राम्स के थ्रू कैसे करेंगे, वेरिएबल डिक्लेरेशंस कैसे होते हैं, ये सब क्राइटेरियाज मैं आपको बताऊंगा. ओके, लेट अस गो विद द फ्लो. इट इज अबाउट टू कंप्लीट, एंड वंस इट इज गेटिंग कंप्लीटेड, देखो वीडियोस आप पूरा क्यों देखो,
जब आपको सेटअप पूरा कंप्लीट पता चल जाता है, आप खुद भी जब कोई स्टेप करते हो, आप वीडियो को रेफरेंस में ले सकते हो टू अंडरस्टैंड दैट आई नीड टू अलाउ अपाचे HTTP सर्वर, बिकॉज सर्वर को अलाउ करने के बाद द परमिशंस विल बी गिवन बाय admin, and you can usually easily use this particular tool as a PHP executing criteria. So let us wait for it. Now the setup is completed. I will go back and go to the C drive. Now this is a control panel that I will show you later on, but let us see first कि आपका folder exactly कहाँ पे create होता है. So I went to this PC और यहाँ पे आप देखोगे you can see Windows C drive, and C drive पे you can see here easily XAMPP folder generate हो चुका है. Setup file के duration में ही you have जैम क्राइटेरिया. तो जैम के अंदर आपकी फाइल कहाँ पे से होगी? यू कैन इजीली सी एच टी डॉक्स ओवर हियर. यहाँ पे आपको आपकी पीएचपी की फाइल सेव करनी है. देखो सी ड्राइव पे जैम फोल्डर के अंदर एच टी डॉक्स, एंड एच टी डॉक्स के अंदर आपकी नोटपैड वाली फाइल सेव होगी. अभी मैं आपको सेव कैसे करते हैं फाइल दिखा दूंगा. ऑलरेडी आई हैव कंप्लीटेड द कोड. सो फाइल में जाएंगे, सेव करेंगे, सी ड्राइव सिलेक्ट करेंगे. लेट अस सी दिस स्टेप. एक बार आपको ये स्टेप्स पता चल गया तो पीएचपी के प्रोग्राम रन करना कोई डिफिकल्ट नहीं है. आई विल गो टू द सी ड्राइव. सी ड्राइव में जैम फोल्डर सर्च करना है, एंड जैम फोल्डर के अंदर एच टी डॉक्स, यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ अभी, यू कैन सी द हाईलाइटेड वन एच टी डॉक्स. इसके अंदर जाने के बाद प्रोग्राम को आपको क्या करना है, नेम देना है. सो आई विल गिव दिस प्रोग्राम नेम एज फर्स्ट. एनी नेम कैन बी गिवन बट एक्सटेंशन इज डॉट पी एच पी. डॉट पीएचपी के बाद यहाँ पे नीचे आके आपको ऑल फाइल्स करना है, अदरवाइज टेक्स्ट फाइल जनरेट होता है. और ये कंफर्म भी करना है आपको कि डेफिनेटली आपकी फाइल पीएचपी फाइल जनरेट हुई है क्या. अगेन गोइंग बैक टू द सी ड्राइव एंड चेकिंग वेदर फर्स्ट डॉट पीएचपी फाइल इज अ पीएचपी फाइल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक्सटेंशंस करेक्टली नहीं देने के वजह से फाइल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बन जाता है. ओके, सो नाउ लेट अस सी by confirming this whether this file is generated. कैन यू सी फर्स्ट डॉट पीएचपी, और यहाँ पे आप देख सकते हो पीएचपी फाइल करके दिखेगा आपको. दैट मीन्स वी हैव डन फर्स्ट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ सेविंग दिस फाइल. ये फाइल को सेव कैसे करते हैं, एग्जैक्टली सर्वर के फोल्डर में कहाँ पे इसे सेव करना है, वो पार्ट मैंने आपको दिखाया. अभी रन करते वक्त आप इसको डबल क्लिक नहीं करोगे या फिर इधर से ही ब्राउजर में ओपन विथ नहीं करोगे. आप जाओगे ब्राउजर में, विल गो टू द ब्राउजर नाउ, और आपको प्रोग्राम का नेम तो पता है कि फर्स्ट डॉट पी एच पी है, बट हियर यू नीड टू गो एंड टाइप लोकल होस्ट. ओके, आपको टाइप करना है लोकल होस्ट स्लैश. ब्राउजर ओपन किया आपने, ब्राउजर में जाने के बाद आप टाइप कर रहे हो एड्रेस बार में लोकल होस्ट एंड द प्रोग्राम नेम फर्स्ट डॉट पी एच पी. ओके, मैंने क्या टाइप किया, लोकल होस्ट स्लैश फर्स्ट डॉट पी एच पी मेरे प्रोग्राम का नेम है. अभी प्रोग्राम रन नहीं होगा. वाई, आई विल टेल यू. देखो आप फर्स्ट डॉट पीएचपी को रन करो, प्रोग्राम विल नॉट गेट एग्जीक्यूटेड. वाई, आई विल टेल यू. आपको जो जैम कंट्रोल पैनल है इंस्टॉलेशन के बाद, यहाँ पे जो अपाचे सर्वर आपको दिख रहा है, ये सर्विस आपको ऑन करनी पड़ेगी, स्टार्ट करनी पड़ेगी. आई विल जस्ट डू दिस पर्टिकुलर सर्विस ऑन. तो आपको पोर्ट नंबर दिखेंगे फॉर कम्युनिकेशन, एंड यहाँ पे जो अपाचे है उसका बैकग्राउंड देखो ग्रीन हो गया. ग्रीन इज द सिग्नल दैट योर server has started. Okay, so here the first work that you need to do before going to execute the program through the browser, आपको services on करनी है. मोस्टली आपको अपाचे सर्वर ही ऑन करना है, अदर सर्विसेज आर एक्स्ट्रा, बट आपको केयर करना है कि एग्जीक्यूशन के लिए प्रैक्टिकल्स में अपाचे सर्वर ऑन होना चाहिए, अदरवाइज योर प्रोग्राम विल नॉट रन. तो आई विल गो हियर एंड नाउ सी, जैसे ही मैंने सर्वर ऑन किया, you can see this first PHP program is a H1 heading and welcome to my first PHP code. ये इको के अंदर मैंने लिखा था. कैन यू सी हियर वेलकम टू माय फर्स्ट PHP कोड. ये सेम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ. अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको कंट्रोल पैनल जो है जैम का ऑन करना है, उसमें से अपाचे को ऑन करना है, स्टार्ट करना है, मिनिमाइज करना है, इसको क्लोज मत करना, मिनिमाइज करना है, एंड देन यू गो टू द ब्राउजर. ब्राउजर में आप लोकल होस्ट टाइप करके हाइफन जो प्रोग्राम है उसका नेम एंड एक्सटेंशन टाइप करोगे, एंटर बटन हिट करोगे, आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा. सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड
how PHP programs can be executed using XAMPP server and this is server side scripting. तो ये जो फर्स्ट मैंने आपको वीडियो बना के दिखाया इसमें आपको इंस्टॉलेशन बताया। इंस्टॉलेशन के बाद आपका जो जैम फोल्डर का फाइल है वो सी ड्राइव में आता है। सी ड्राइव में एच टी डॉक्स में जब आप अपनी फाइल रखते हो विद डॉट पी एच पी एक्सटेंशन, तो नोटपैड में जो भी फाइल टाइप किया उसको सेव करना है आपको सी ड्राइव में जैम के अंदर एच टी डॉक्स में। और जब रन करना है तो आपको वहां से एच टी डॉक्स से डायरेक्टली रन नहीं करना है, आपको बाहर आना है, ब्राउजर ओपन करके ब्राउजर में लोकल होस्ट हाइफन प्रोग्राम विद एक्सटेंशन टाइप करके इंटर प्रेस करना है। सो दिस इज वन वे to understand how PHP programs can be executed. So please try this particular programming and have fun with PHP. Thank you.